जल परी की कहानी। नीले समंदर की गहराइयों में एक सुंदर जल परी रहती थी जिसका नाम नयनतारा था। उसके सुनहरे बाल समंदर की लहरों की तरह चमकते थे और उसकी नीली आंखों में समुद्री दुनिया का सारा रहस्य छुपा था। नयनतारा अपने राज्य नीलपुर की सबसे दयालु और साहसी जलपरी मानी जाती थी। उसका हृदय साफ और मन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। नीलपुर में जलपरियों के साथ साथ समुद्री जीव भी रहते थे। सबका आपस में प्रेम था, परंतु समंदर के दूसरे छोर पर अंधकार गुफा थी, जहां एक भयंकर समुद्री दैत्य क्रॉरिया रहता था। वह कभी नीलपुर पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए हमेशा कोई न कोई चाल चलता रहता था। एक दिन नयनतारा समुद्र की सतह पर आई तो उसने किनारे पर बैठा एक छोटा इंसानी बच्चा देखा जो खो गया था और रो रहा था। नयनतारा समझ गई कि शायद लहरें उसे दूर से बहाकर यहाँ ले आई हैं। उसने धीरे से बच्चे को गोद में उठाया और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरा नाम आरव है, मैं अपने परिवार से बिछड़ गया हूँ। नयनतारा ने उसे सांत्वना दी और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूंगी। लेकिन तभी समुद्र की लहरें तेज होने लगी। क्रॉरिया दैत्य जाग चुका था और नीलपुर की ओर बढ़ रहा था। नयनतारा ने आरव को एक सुरक्षित चट्टान के पीछे छुपाया और फिर दैत्य की तरफ तैर गई। क्रॉरिया गर्जा, आज नीलपुर पर मेरा अधिकार होगा। नयनतारा ने हिम्मत से कहा, जब तक मैं हूँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। लड़ाई शुरू हुई। विशाल दैत्य ने अपनी कालिक जैसी भुजाएं फैलाकर समंदर को कांपाया, पर नयनतारा तेजी से इधर उधर तैरती रही। उसने समुद्र के मोती का उपयोग किया, जिसे रक्षक मोती कहा जाता था और जिसमें अद्भुत शक्ति थी। जैसे ही उसने मोती का प्रकाश दैत्य की आंखों पर डाला, क्रॉरिया चिल्लाया और गहराइयों में भाग गया। पूरे समंदर में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। लड़ाई के बाद नयनतारा वापस आरव के पास पहुंची। उसने अपने समुद्री दोस्तों की मदद से एक छोटी नाव तैयार करवाई और आरव को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचा दिया। आरव के माता पिता उसे देखकर रो पड़े और नयनतारा को धन्यवाद देने लगे। लेकिन उससे पहले ही नयनतारा मुस्कुराते हुए लहरों में खो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसका संसार समंदर ही है। आरव ने जाते जाते बस इतना कहा, जब भी मैं समुद्र देखूंगा मुझे तुम्हारी याद आएगी जलपरी दीदी। और तब से कहते हैं कि जो भी बच्चा समंदर किनारे बैठकर साफ मन से जलपरियों को पुकारता है, नयनतारा की आवाज लहरों में सुनाई देती है। साहस और दयालुता ही सच्ची ताकत है।